आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारतीय युग से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और यूथ टाइम्स बुक से यह अध्ययन श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने रीत काल तक का अध्ययन कर लिया था और आज की पाठचर्या में हम लोग आधुनिक काल में भारतीय युग को पढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या को। भारतीय युग, पहला प्रश्न है कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम जी थे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम लोग। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम थे। इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया। भारतेंदु ने पहली बार कविता संवर्धनी, भारतेंदु की जो पहली संस्था है वह कविता संवर्धनी सभा है, जो बनारस में 1870 ईस्वी में स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो इसमें प्रेम पलाप यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। बाकी प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी और श्याम लता ये रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो भारतेंदु काल के कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन अन्य कवियों में प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि लोग आते हैं। अगला प्रश्न, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी का इन पंक्तियों से संबंध किससे है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, प्रताप नारायण मिश्र जी के संदर्भ में शुक्ल जी ने यह कहा है। मिश्र जी के निबंधों में घूरे कलत्ता, बीने कनातन, डौल बांधे, समझदार की मौत, भाव बात, वृद्ध मनोयोग आदि इनके निबंध हैं। अघूरे कलत्ता बीने कनातन के डौल बांधे, यह जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया? तो जवाब हो जाएगा यह प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्ति का संबंध किस संपादक से है? तो यह भी प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित पंक्तियां हैं। विकल्प 20 का आंसर। अगला प्रश्न है कि गद्य रचना को कला काल के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखिए ये कमल टाइप हो गया है, यहां कलम होगा। आगे, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो हिंदी पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी गई है। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया? तो जवाब हो जाएगा पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? तो सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग परक रचनाएं हैं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित हैं, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजन चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां हैं, यह इसकी विशेषता नहीं है। जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं देखने को मिलती हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बिहारी बिहार नामक रचना पंडिका अंबिका दत्त व्यास की है। इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो पावस पचासा, शोक विसत सई, हो रही है। जबकि काशीनाथ सिंह की प्रसिद्ध रचनाओं में मोर्चा, काशी काशी, रेहन पर रघु हैं। वहीं रीतकालीन कवि बिहारी रीत सिद्ध कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है। जबकि राधाचरण गोस्वामी की प्रसिद्ध रचना नवभक्तमाल है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा पुनर्जागरण काल। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है इस संबंध में कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य शुक्ल ने 1868 से 1993 के कालखंड को नई धारा या प्रथम उत्थान नाम दिया। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को नव जागरण काल नाम दिया। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग ही हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार मिसे सेंट ने इसे रेनेसा यानी नव पुनर्जागरण नाम दिया है। इसमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो भारतेंदु काल के लेखक इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास और राधाचरण गोस्वामी तथा गोविंद गिलाभाई हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है या परिभाषा किसकी है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की। आगे, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास यह बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी के साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील इन्हें कहा है। इनके प्रमुख निबंधों में चंद्रोदय, शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, प्रतिभा, आत्मगौरव, रुचि और आशा हैं। इसके बाद इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? इसका आपको जवाब बताना है। भारतेंदु मंडल से संबंधित बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कौन भारतेंदु काल के कवि नहीं है? जवाब हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। निम्न में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? तो जवाब हो जाएगा प्रेम पुष्पावली। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रेम पुष्पावली जो है वह हरिश्चंद्र की कृति नहीं है बल्कि प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण मिश्र की अन्य रचनाओं में मन की लहर, ब्रैंडला स्वागत, लोकोक्ति शतक, दंगल खंड है। जबकि प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियां हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पितामह के रूप में जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय का सूर्य या अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। पहली विशेषता नहीं है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। और भारत भारती का रचनाकार आपने मुदस्से हाली की प्रेरणा के स्वरूप मैथिली शरण गुप्त ने यह रचना लिखी थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने। विकल्प 20 का राइट आंसर। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है केसूल, यह रचना किसकी है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? तो जवाब हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प सी इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या बनेगा? वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता हैं, यह कथन तो उनके संदर्भ में सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, यह भी सही है। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि कविताएं वो सामान्यतः ब्रज भाषा में करते थे। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर लग रहा है। और उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया, यह भी कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस साहित्यकार कविकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह ये भारतेंदु कालीन कवि नहीं है, ये कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, व्याख्या देख लेते हैं। तो राधिका रमण प्रसाद सिंह भारतेंदु काल से संबंधित नहीं है, कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, ये लोग भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप क्या रहा है? भारतेंदु जी के हिंदी योगदान का स्वरूप आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, तीनों ही विकल्प सही हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से सभी साधनों के माध्यम से। आगे भारतेंदु मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? इसमें जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण शर्मा, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण शर्मा और राधा चरण गोस्वामी, ये लोग भारतेंदु मंडल के कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? तो जवाब हो जाएगा अब्र नाम से। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षार्थ, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी, ब्रिज चंद, पंचक, सूर्य स्त्रोत है। भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांशतः किस भाषा के कवि हैं? जवाब हो जाएगा विकल्प डी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, इसमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो भारतेंदु युग के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद नहीं है, इनके नाम से खुद एक युग है प्रेमचंद युग। बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा प्रातः समीरन, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। बंदर सभा पैरोडी शैली में लिखी गई है, वहीं वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखी गई है। आगे, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है, यह कथन किसका है? तो प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर आपने अगर सेलेक्ट कर लिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो है सबसे कम उम्र रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र 35 वर्ष की अवस्था में देहावसान हो गया था। 1850 से 1885 तक इनका जीवन काल था, और जयशंकर प्रसाद का 1889 से 1937, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से 1964 तक, प्रेमचंद 1980 से 1936 तक। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु युग, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जवाब हो जाएगा फूलों का गुच्छा, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न,
फूलों का गुच्छा, दशरथ विलाप, ये काव्य ग्रंथ भारतेंदु जी के खड़ी बोली में हैं। वैसे वे काव्य की रचना ब्रजभाषा में करते थे। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो श्रीधर पाठक भारतेंदु मंडल के नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। वे द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि हैं। आगे, आधुनिक काल के साहित्य में सबसे बड़ी विशेषता इसमें से कौन सी है? तो गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा बाला बोधिनी, विकल्प ए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधिनी पत्रिका जो है 1868 ईस्वी में, कवि वचन सुधा 1873 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1864 ईस्वी में निकाली थी। क्षमा करें, 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 ईस्वी में बाला बोधिनी पत्रिका निकाली थी। अठारह ईस्वी में कवि वचन सुधा, 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और 1874 ईस्वी में बाला बोधिनी पत्रिका निकाली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की गई। यह पत्र भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता था, जिसका नाम 1874 ईस्वी में बदलकर हरिश्चंद्रिका रखा गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। इसके अलावा कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में, बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में स्थापित की गई और दोनों ही पत्रिकाएं मासिक पत्रिका के रूप में थी और तीनों ही पत्र बनारस से प्रकाशित होते थे। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 तक के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है कि भीतर भीतर सबरस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूस है, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन ना सखी अंग्रेज। यह मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के संदर्भ में नव जागरण के अग्रदूत हैं। निज भाषा उन्नति हैं, सब उन्नति को मूल बीज मंत्र मानने वाले हैं और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित, उर्दू में रसा उपनाम से कविता करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र 70 काव्य ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख ग्रंथों में विजय विजयनी, वैजयंती, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, रिपुनाष्टक, प्रबोधिनी, प्रातः समिरन इत्यादि हैं। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा इसमें श्रीनिवास दास। भारतेंदु जी किस पत्रिका के संपादक हैं इसमें? तो जवाब हो जाएगा कवि वचन सुधा। जबकि सरस्वती का संपादन चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवीय और माधुरी का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचनाएं की हैं? तो जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ने अधिकतर ब्रज भाषा में रचना की है, काव्य रचनाएं, और ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उन्हें परिष्कृत रूप बनाया। उनकी भाषा में जहां तहां उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम विलाप, होली, मद मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा आदि इनके काव्य ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेखक भारतेंदु मंडल के नहीं हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र जो हैं, इनका जीवन काल 1856 से 1894,
बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन 1855 से 1923, बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914, राधा कृष्ण दास 1865 से 1907। ये लोग भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। जबकि राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल जबकि राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 भारतेंदु मंडल के पहले कवि हैं। तो यह भारतेंदु मंडल से बाहर के कवि हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी काव्य रचना है? तो बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचना है। आगे, रचना काल के देश से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रचना काल के देश से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। इसमें विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति सरवस, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार और मधु मुकुल। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। जन्म काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म हुआ था 1855 में। प्रताप नारायण मिश्र का 1856। जगमोहन सिंह का जन्म हुआ था 1857। तो विकल्प इसका जो है राइट आंसर क्या बनेगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र और जगमोहन सिंह। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? जवाब हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा प्रेमघन। प्रेमघन ने भारतेंदु की भांति गद्य और पद्य दोनों में साहित्यिक रचना की है। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षार्दर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन, स्वागत आदि प्रेमघन की रचनाएं हैं। प्रेमघन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बनी और साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का भी संपादन किया। 19वीं शताब्दी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका में हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? जवाब हो जाएगा कवि वचन सुधा ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे, बगियान बसंत बसेरु कियो बसियो ते त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना। तो यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट इसका उत्तर बताइए। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो प्रेमघन की प्रमुख रचनाओं में जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय, अलौकिक लीला, जबकि शेष रचनाकार जो हैं इससे असंगत थे। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय मानने वाले साहित्यकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु को नवजीवन जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु जी ने अपने समय में के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार सब कुछ थे और इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरंभ किया। द्विवेदी युग के संदर्भ में साथियों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।